हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम पेंशन। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम मुझे डॉक्टर को दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते, शरीर में ढीलापन सा रहता है। सचिन ने अपने बेटे सचिन से कहा, लेकिन सचिन तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक सचिन अपनी और पूरी उम्मीद भरी दृष्टि से देख रही, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अंदर सचिन की पत्नी रोशनी बाहर आती और अपनी सास से बोली, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं रह सकती क्या? बार बार आकर उन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? वैसे तो बोलती रहती हो कि हाथ पैर में दर्द है और दिन भर घर में घूमती रहोगी। अभी ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ गए हैं। अब उनकी कमाई से ही घर चलता है, तो उन्हें चैन से काम करने दो। रोशनी का गुस्सा देखकर आशा जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती। एक तो दर्द, ऊपर से बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। सचिन सुबह भी जल्दीबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूँ? आशा जी की आंखों में घोरे कीले हो गए। शरीर भी साथ नहीं देता। अब तो का बेटा भी उनसे दूर हो गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं। आज रविवार था, सभी देर तक सोए हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। आशा जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा सचिन अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। आशा जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वहीं फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म हो जाता है। वे फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट सा का काम लगता है। बुढ़ापे में बैठे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया। एक बार उन्होंने टोक दिया तो रोशनी बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई को छान खराब हो जाता है। अब पानी ही तो पीना है, वह चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है? वे पानी लेकर बाहर आ गई और फिर सचिन से बोली, सचिन बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही सचिन भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है कि आखिर बुढ़ापे का शरीर है? ये छोटे मोटे दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इनका मतलब ये थोड़ी है कि आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले 100 तरह के टेस्ट लिख देता है, फिर दुनिया भर की दवाएं लिख देता है। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो। घर का खाना खा रही हो और क्या चाहिए? अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें? आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हम भी तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी कैरियर बनाना है। ठीक है बेटा, बहू कुछ खाने को दे दो, सुबह कुछ खाया नहीं। रोशनी अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। आशा जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंख भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह खाना नहीं खाया था। उसके पति की ठीक ठाक कमाई थी, वह कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही चलता रहता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। आशा हमेशा रस की सब्जी में रोटी चूर कर खाती और उनका पेट अच्छे से भरता। वे अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उन्होंने बड़ी बेटी मोहिनी की शादी के ही पास के ही शहर में की थी, पर उनके पति की नौकरी विदेश में लग गई। वे वहां पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटी की शादी की। रोशनी यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उनका व्यवहार इतना बुरा होगा वह ये सोच भी नहीं सकती थी। रोशनी जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वे सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को जवाब भी दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का टेक आया और वे दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर मोहिनी विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा, पर आशा जी ने मना कर दिया कि जब बेटे बहू
हैं तो मैं बेटी घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। आशा जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद रोशनी कोई बदलाव आएगा, पर वह तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन आशा जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्हें ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर रोशनी ने उन्हें देख लिया, फिर गुस्सा हो बोली, मम्मी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और भी न जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और न ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगे। इतना अपमान होने के बाद आशा जी फूट फूट कर रोई। उसने आजकल भूख सहन नहीं होती थी, हर थोड़ी देर में भूख लगती। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्हें प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वे परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बहू बेटे के साथ था। रोशनी उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर सारे काम वो करवाती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना, कपड़े समेटना। अब इस उम्र में आशा जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती तो बहू उन पर चिल्लाती। अब वह पूरा काम कर लेती थी, पर तब भी रोशनी उन्हें ताने देती रहती। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा, लेकिन आशा जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग के खाना पीना नहीं मिल पाता। सचिन और रोशनी दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। आज मैं आशा जी के होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आशा जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिन्हें कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते। आशा जी का चश्मा टूट गया था, वे महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर सचिन ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई, चप्पल भी घिस गई थी। वे इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इस बीच आशा जी छोटी बहन के घर पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर के उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वे जब भी किसी से बात करती तो रोशनी सामने खड़ी रहती और वे ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाते थे। मोहिनी के फोन आने पर भी वे कुछ नहीं बोलती थी। मोहिनी से मिले हुए 3 साल हो गए। अब बहन ने बुलाया तो वे खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। सचिन ट्रेन की टिकट करवा रहा था, तभी रोशनी आ गई। अरे एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है, स्लीपर में ही चली जाएगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार की खर्च क्यों करवा। सचिन ने भी स्लीपर में टिकट बनवाया। आशा जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वे जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सामान पाकर वे बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन उन्हें गले लगाया तो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा दर्द ही निकल जाएगा। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजर ऊपर उठी तो देख सामने मोहिनी खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पकड़ कर रोने लगी और उसे कसकर गले लगा दिया। मम्मी अब मत रो, मैं आ गई हूँ और आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझसे जब भी बात करती हो तो पता लग जाता है कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मोहिनी की बात सुनकर आशा जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुम्हें भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैं ही मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया और मैं आपको मेरे साथ ही चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भैया के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है कि तू घर के
आस पड़ोस में जाकर गई और घर में नहीं आई। सचिन और रोशनी से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी, मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी आशा जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समझ में अच्छी जान पहचान है और उनके सेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। माना पापा कुछ नहीं छोड़ गए हैं, पर वे यह मकान छोड़ गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और अपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आशा जी बोली, बेटी आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकते हैं। तभी दोनों अकल ठिकाने आई। मोहिनी बोला, अम्मा ये नोटिस पर साइन कर दो और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेजेंगे। नोटिस पाकर सचिन और रोशनी के पैरों से जमीन खिसक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा के अपना भला करने गई, और चाहे बेटे बहू सड़क पर क्यों न आ जाएं। अब हर सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। रोशनी बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर सचिन को हैरान हुई और पछतावा। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हमें ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए हैं तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रोशनी, हमें ये घर खाली करना होगा। हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनका जायदाद पर कोई हक नहीं है बनता। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया, उनका कितना दिल दुखाया, उन्होंने तभी ये कदम उठाया। नोटिस का जवाब आ चुका था। सचिन रोशनी ने घर खाली कर दिया। अब वे पछतावे की अग्नि में जल रहे थे, और आशा जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।